नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद। दिशा साल्यान मामले में न्यूज नेशन की मुहिम रंग लाई। हमारी मुहिम के बाद दिशा केस में सीबीआई की अब एंट्री हो चुकी है। हमारी इसी मुहिम का नतीजा है कि अब दिशा साल्यान केस की एक एक कड़ी खुलने वाली है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक इस केस की जांच अब सीबीआई करने वाली है। आपके अपने चैनल न्यूज नेशन ने न सिर्फ दिशा साल्यान की पार्टी में मौजूद चश्मदीद का सनसनीखेज खुलासा दिखाया, बल्कि हमने चश्मदीद के दावे से जुड़े तमाम सबूत भी सीबीआई को सौंपे। हम चाहते हैं कि दिशा की मौत का सच सामने आए और दिशा को इंसाफ मिले। हम फ्लैट पे रहे, पार्टी चल रहा था। के ऊपर रेप किया है, उसको बिल्डिंग से फेंका है। दिशा सालियान केस की सच्चाई सामने लाने के लिए सबसे पहले न्यूज नेशन ने बनाई मुहिम। न्यूज नेशन आज वो इतिहास रचने जा रहा है जो टेलीविजन इतिहास पर अब तक देश की सबसे बड़ी या ये कहें दुनिया की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री के मामले में नहीं हुआ। आज हम एक ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जो इन दोनों केसों का रुख मोड़ देगा। ये वो रहस्यमय शख्स है जो अभी तक किसी के पास मौजूद नहीं था। कह रहा है दिशा के साथ बहुत गलत हुआ, दिशा के साथ बहुत गलत हुआ, वो रात बहुत गंदी थी। क्या हुआ दिशा के साथ? वो कह रहा है कि मैं इस रात को भूल भी नहीं सकता। दिशा केस के चश्मदीद तक पहुंचकर न्यूज नेशन ने किया सबसे बड़ा खुलासा। के ऊपर रेप किया है, उसको बिल्डिंग से फेंका है। पहले पे मरी हुई थी, उसको ये चार लोगों ने उतार के झूला झूला करते हैं ना सर, हाथ पकड़े, दो हाथ पकड़ के, दो पैर पकड़ के ऐसा झूला करके फेंका है उन्होंने। हमने दिशा केस में फर्जी शोर नहीं मचाया, बल्कि हमारे रिपोर्टर्स दिन रात सबूतों को खंगालते रहे, एक एक कड़ियों को जोड़कर सच्चाई सामने लाने के मिशन में लगे रहे। घटना की तह तक जाना है तो मौके पर मौजूद रहना बेहद जरूरी है और इसलिए मैं दिशा सालियान के घर पर आ गया हूं। यहीं पर दिशा सालियान जो है उनकी लाश का पंचनामा हुआ था, लेकिन जो शक पैदा करती है थियरी मुंबई पुलिस की वो यही है कि वहां से अगर कोई गिरता है तो वो कंपाउंड वॉल क्रॉस करके अपनी सोसाइटी के प्रांगण से बाहर कैसे गिर सकता है। दिशा केस से जुड़े तमाम लोगों तक पहुंचकर न्यूज नेशन ने पहले खुद सबूतों को जांचा परखा, फिर दुनिया के सामने एक एक राज बेपर्दा किया। 2 पुलिस की गाड़ियां आई, ये आदमी भी ऊपर से झांक सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन एक बार आके ये नहीं बता सकता कि आखिर क्या हुआ था। तो कोई ना कोई तो ऐसा राज है जो ये लोग छुपा रहे हैं। तमाम जो चेहरे उस पार्टी के अंदर मौजूद थे सब लापता हैं, सब लापता हैं। हमने दिशा सालियान की मौत से जुड़े सबूतों को न सिर्फ खोजा बल्कि दावे के साथ दिखाया, जिस पर अब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई भी भरोसा कर रही है। शुक्रवार को हमने दिशा कांड पर बहुत बड़ा खुलासा किया। हत्या कर ली। हमारा चश्मदीद कह रहा है कि आज भी मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। वो कह रहा है वो रात में कभी नहीं भूल सकता। वो कह रहा है मैं डर गया था उस रात, लेकिन अब मैं डरा हुआ नहीं हूँ। वो कह रहा है दिशा मैम के साथ बहुत गलत हुआ। 4 लोगों को, उसमें से एक बंदा एक मिनिस्टर का सिक्योरिटी गार्ड है, दूसरा बंदा एक बॉलीवुड स्टार था। शनिवार को दोपहर 2 बजे हमारी टीम ने सीबीआई को सबूत सौंप दिए। राकेश, कब सौंपे सबूत और दिखाइए दर्शकों को वो पत्र जो आपको रिसीविंग के तौर पर सीबीआई ने दिया है। सुभाष, आप करीब आधे घंटे से ज्यादा वक्त तक आप रहे हैं सीबीआई दफ्तर के अंदर और ये पेपर आप जरूर दिखाइए। एक्नॉलेजमेंट है जिसमें न्यूज नेशन की तरफ से हमने सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर को जो सबूत पेश किए, जो गवाह का बयान जो है वो पेश किया, उसका उन्होंने एक्नॉलेजमेंट किया है। दिशा केस में हमारी मुहिम को देश भर में समर्थन मिलने लगा। तेजी से ये मांग उठने लगी कि दिशा केस की सीबीआई जांच हो। तो न्यूज़ नेशन की मैं सराहना इस बात के लिए करूंगा और ये रचनात्मक एक तरह से पत्रकारिता का एक अच्छा उदाहरण है कि आपने जो सबूत इकट्ठा किया उस सबूत को आपने सीबीआई को सौंपा बिना सीबीआई के मांगे। तो मुझे लगता है कि सीबीआई को अपने जांच के दायरे में इन बातों को रखना चाहिए। मुझे लगता है कि इसे सुशांत राजपूत जैसी ही कड़क
इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। दिशा केस में हमने कोई प्रायोजित इंटरव्यू नहीं किया। असली पत्रकारिता के मोर्चे पर हम डटे रहे। हम लगातार दिशा की मौत मिस्ट्री का राज सामने लाने के मिशन में लगे रहे, ताकि देश ये जान सके कि दिशा की मौत का सच क्या है। इस बीच हमारी मुहिम तब रंग लाई जब सीबीआई को सबूत सौंपने के महज 7 घंटे बाद सीबीआई सूत्रों के हवाले से खबर बाहर निकली कि दिशा सालियान की मौत की मिस्ट्री की जांच अब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई करेगी। रुमान, क्या खबर आपके पास? आपने ये खबर दी है हमें, किस आपके सोर्स कह रहे हैं कि सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी दिशा सालियान केस? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से न्यूज नेशन ने प्रमुखता से खबर दिखाई और जिस तरह से पूरे सबूत और जो गवाह था वो होने का दावा कर रहा था कि उस समय दिशा सालियान यहाँ पे मौजूद था, सीबीआई कोई सबूत सौंपे हैं। अब सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि दिशा सालियान मामले की जांच सीबीआई करेगी। अब तक मुंबई पुलिस महज सुसाइड मानकर दिशा केस पर पर्दा डाल चुकी थी। वो केस अब एक बार फिर खुल चुका है। न सिर्फ चश्मदीदों के बयान बल्कि न्यूज नेशन को मिले सबूतों में साफ हो रहा है कि दिशा सालियान की मौत और सुशांत के सुसाइड के बीच कोई कनेक्शन जरूर है, जो अब सीबीआई की जांच में साफ होने वाला है। टीम न्यूज नेशन। जब न्यूज नेशन ने ठाना कि दिशा को इंसाफ दिलवाना है तो पूरे देश से इस मुहिम को पुरजोर समर्थन मिलने लगा। हर तरफ दिशा के लिए इंसाफ की आवाज बुलंद होने लगी। बॉलीवुड से लेकर राजनीति के गलियारे तक लोग हमारी इस मुहिम से जुड़े और दिशा को इंसाफ दिलाने के लिए सीबीआई जांच की मांग ने जोर पकड़ लिया। अब दिशा की मौत का सच जरूर सामने आएगा। हम तब तक नहीं रुकेंगे, यकीन मानिए, जब तक दिशा को इंसाफ नहीं मिल जाता। हम उन लोगों को बेनकाब करना चाहते हैं जो दिशा की मौत पर पर्दा डाले बैठे हैं। दिशा केस में हमने कोई सनसनी नहीं मचाई, बल्कि सच दिखाया। हम सनसनी नहीं फैलाना चाहते। हमारा मकसद सिर्फ ये है, न्यूज नेशन का मकसद सिर्फ ये है कि दिशा को न्याय मिले, दिशा के साथ इंसाफ हो। इसीलिए हम कह रहे हैं कि तमाम वो दोस्त जो दिशा के साथ थे उस पार्टी में, जो सच को जानते हैं, आए सामने उजागर करें। न्यूज नेशन, हम उन्हें मंच देंगे। हमने चश्मदीद के बयान को हूबहू दर्शकों के सामने रखा, क्योंकि हमारा मकसद सच उजागर करना है, न कि कोई प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनना। उस पर दिशा सालियान बेड पर पड़ी हुई थी, मौत हो चुकी थी। हाँ, बेड पे पड़ी हुई थी। उसके ऊपर मतलब क्या बोलते हैं ना, व्हाइट कलर का ब्लैंकेट, पूरा ढका हुआ नहीं था। उसी टाइम पे हम डर गए थे। रात को कुछ तो 12-12 बजे की बात है। तभी तो चश्मदीद के बयान से मिले क्लू पर यह भरोसा जग रहा है कि अब सीबीआई जांच करेगी तो दिशा को इंसाफ जरूर मिलेगा। महाराष्ट्र सरकार तो सीबीआई की इंक्वायरी नहीं मांगेगी, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में ही किसी ने जाना चाहिए। मुझे लगता है कि दिशा की मृत्यु की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। आपको बता दें कि सीबीआई को न्यूज नेशन ने जो सबूत दिए उनमें क्या क्या है। इन सबूतों में खुद चश्मदीद कहने वाले शख्स के साथ न्यूज नेशन की बातचीत की ऑडियो स्क्रिप्ट है। साथ ही सीबीआई को न्यूज नेशन ने चश्मदीद का वीडियो भी दिया है। ऑडियो वीडियो के साथ ही साथ इस शख्स की पहचान के दस्तावेज भी सीबीआई को सौंप दिए गए हैं। ये न्यूज नेशन की ही खबर का असर है कि दिशा केस आज सीबीआई की दहलीज पर पहुंच चुका है। लेकिन यहाँ तक इस केस को खींच कर लाने के लिए न्यूज नेशन के पत्रकारों को काफी पसीना बहाना पड़ा है। देखिए, मैं डोरबेल बजा रहा हूँ, ये बज भी रही है, लेकिन ये बाहर आना नहीं चाहते। कल लगातार हमने इनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन ये अपने घर में दुबके बैठे पड़े हुए हैं। इस दौरान मुंबई पुलिस ने रोड़े अटकाने की बहुत कोशिश की ताकि दिशा को इंसाफ दिलवाने का मिशन अपने अंजाम तक न पहुंच सके। हिमांशु शिखरे के घर मौजूद न्यूज नेशन के कैमरे को हटाया जा रहा है। क्या छुपाना चाहती है मुंबई पुलिस? हिमांशु शिखरे ने पुलिस बुला ली है। घर पे मत जाओ। फिर मैं उससे बात कैसे करूंगा? घर नहीं, मैं घर पे जबरदस्ती से किसी को मत भेजना। फिर जबरदस्ती किसी कंट्रोल से कॉल आ गया है, हम उससे कह रहे हैं कि आप हमें जवाब दे दीजिए। नहीं, तुम मैं फ्लैट के बाहर था सर। फ्लैट के बाहर। फ्लैट के बाहर घर पे क्यों गए? स्टेयर्स है। नहीं जाना, कंट्रोल का कॉल है ना, तो हमको आना। कंट्रोल ने आपको ऑर्डर दिया? हाँ, कंट्रोल ने ऑर्डर दिया कि अंदर नहीं जाने का। ये वो तो मैसेज है ना, तुम घर पे मत जा सकते। लेकिन हमारे रिपोर्टर डरे नहीं, बल्कि मोर्चे पर डटे रहे, क्योंकि हम सच के साथ खड़े हैं। दिशा को इंसाफ दिलवाने की जंग लड़ रहे हैं। आप उस मुहिम को देख रहे हैं जो इंसाफ की मुहिम है, जिसे न्यूज नेशन लड़ रहा है दिशा सालियान के लिए। और आप लोग हमारे साथ खड़े हैं क्योंकि हम सच के साथ खड़े हैं।
एक चश्मदीद जो सामने आता है तमाम खुलासे करता है और हम उसे सामने रख देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि उसकी जांच हो, हम चाहते हैं कि सच सामने आए, हम चाहते हैं कि मुंबई की पुलिस, मुंबई महाराष्ट्र में जो सत्ता में बैठे हैं, सरकार है, वो इस पूरे सबूत की जांच करे। तभी तो दिशा को इंसाफ दिलवाने की न्यूज नेशन की मुहिम के साथ आज पूरा देश जुड़ चुका है। फिल्मी हस्तियों से लेकर सियासतदानों ने न्यूज नेशन की आवाज में आवाज मिलाई है। आप लोगों ने न्यूज नेशन का, मैंने आपका देखा कि आप लोग तथ्य लेके गए हैं, तथ्य अपने सौंपा है। सीबीआई जांच, एनसीबी में सबको मैं स्वागत करता हूं एंड आई एम वेरी श्योर कि जो भी सच होगा, अगर कोई चेहरा है, अगर वो हत्या को आत्महत्या का रूप दिया गया, वो सारे चेहरे बेनकाब होंगे, जिस तरह सुशांत के केस में होने लगे हैं। दिशा सालियान के केस का सुशांत के केस से जुड़ाव और उसके कई साक्ष्य मौजूद हुए हैं। खासतौर से मैं न्यूज नेशन को बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत सारे एंगल से इसको निकाला है। मैं समझता हूं कि न्यूज़ नेशन ने बहुत ही सराहनीय काम किया है। न्यूज़ नेशन बधाई के पात्र हैं ये चैनल, और दूसरे चैनल को भी सीखना चाहिए। चश्मदीद गवाह ने वो सारे सबूत न्यूज़ नेशन के सामने उनके हवाले कर दिए हैं, तो अब वो सीबीआई के पास पहुंच गए हैं, तो निश्चित रूप से अब ये जो मिस्ट्री है, जो पहेली है, ये सॉल्व हो जाएगी। दिशा को इंसाफ दो, न्यूज नेशन की ये मुहिम अब देश की मुहिम बन चुकी है। हमारे दिए सबूतों पर सीबीआई की जांच आगे बढ़ने वाली है और उम्मीद है कि एक न एक दिन दिशा को इंसाफ जरूर मिलकर रहेगा। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन पर चश्मदीद ने खुलासा किया कि 8 जून की रात पार्टी में दिशा के साथ रेप हुआ और फिर उसकी हत्या कर दी गई और उसके शव को 14वीं मंजिल से नीचे फेंका गया था। चश्मदीद के मुताबिक उस पार्टी में दिशा का मंगेतर रोहन रॉय भी उस वक्त मौजूद था, लेकिन दिशा की मौत के बाद से रोहन अंडरग्राउंड है। अब रोहन रॉय को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्र बता रहे हैं कि रोहन मुंबई में ही अपने दोस्त के घर छिपा है और 8 जून के बाद से बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा है। रोहन ने खुद की जान को खतरा बताकर अपनी सुरक्षा की मांग भी की है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि रोहन किसके डर से सामने नहीं आ रहा। मुंबई में ही छिपा है दिशा का मंगेतर रोहन। दिशा की मौत के बाद से कहां गायब था रोहन? क्यों भागा भागा फिर रहा है दिशा का मंगेतर रोहन? सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर दिशा सालियान की मौत से जुड़े सनसनीखेज खुलासे के ठीक 2 दिन बाद रोहन रॉय को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक दिशा का मंगेतर रोहन अभी मुंबई में ही है। सूत्रों की माने तो रोहन बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा है। रोहन जागेश्वरी और बोरीवली के बीच अपने किसी दोस्त के घर पर छिपा हुआ है। खास बात यह है कि दिशा सालियान की मौत को 3 महीने से भी ज्यादा वक्त बीत चुका है और न्यूज नेशन पर जो चश्मदीद ने बातें बताई वो बेहद हैरान और परेशान करने वाली है। फिर भी रोहन ने करीब 100 दिनों तक चुप्पी साधे रखी। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर दिशा की मौत के बाद से उसका मंगेतर रोहन क्यों फरार है? रोहन को बार बार अपनी लोकेशन क्यों बदलनी पड़ रही है? दिशा की मौत के बाद यानी 8 जून से रोहन कहां कहां गया? दिशा की मौत का सच बताने के वो सामने क्यों नहीं आया? लेकिन ऐसा छिपने की क्या नौबत आ गई? क्या गलत किया इन्होंने? बिल्कुल कुछ ना कुछ तो गलत किया है जिसकी वजह से ये लोग छुप रहे हैं, सामने नहीं आ रहे हैं। लगातार 2 दिन तक न्यूज नेशन सबके घर के बाहर मौजूद था, सबको मौका दिया कि आप सामने आइए, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल कि एक लड़की पार्टी करते करते, डांस करते करते कैसे आत्महत्या कर सकती है। हालांकि खबर है कि दिशा का मंगेतर रोहन मुंबई पुलिस के संपर्क में है और उसने दिशा केस के अधिकारियों से मुलाकात की। इतना ही नहीं, सूत्रों के हवाले से खबर है कि रोहन ने अपनी जान का खतरा बताकर अधिकारियों से सुरक्षा की भी मांग की। दरअसल 8 जून की रात को दिशा सालियान के घर जो कुछ हुआ उसकी एक एक तस्वीर पार्टी में मौजूद एक चश्मदीद न्यूज नेशन को बता चुका है। 18 सितंबर को चश्मदीद ने न्यूज नेशन पर पूरे देश के सामने बताया था कि 8 जून की रात को जो हुआ उसका गवाह दिशा का मंगेतर रोहन भी था। हमारे साथ रूम में चुप बैठा था। उसको मार के उठा दिया बंदा जो बोल रहे हैं ना मीडिया वाले
कि वो फिएंसी था, वो कहाँ पे नहीं था सर। हमारे साथ जो 4 लोग हम रूम में बैठे थे ना, हमें कैद करके दिखाया गया था, वो एक दिशा सालियान का एक बंदा था, दिशा सालियान का फिएंसी। क्योंकि दिशा सालियान को मैं पहले से पहचानता नहीं था। मैं अपने दोस्त की वजह से मैं पार्टी में गया था ना। बता दें कि दिशा सालियान की मौत के 1 हफ्ते बाद सुशांत सिंह राजपूत की भी संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। सुशांत की मौत पहले से सवालों के घेरे में है और अब न्यूज नेशन के खुलासे के बाद दिशा सालियान की मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठता दिख रहा है। अब देखना होगा कि दिशा सालियान का मंगेतर रोहन उसकी मौत के 3 महीने बाद ही सही दुनिया के सामने आकर दिशा की मौत का क्या सच बताता है। मुंबई से पंकज मिश्रा और विकास श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज नेशन। दिशा सालियान सुशांत सिंह राजपूत की सेलिब्रिटी मैनेजर थी। दिशा की मौत के 6 दिन बाद सुशांत की मौत हो गई। सुशांत के दोस्त ने बताया कि सुशांत दिशा की मौत के बाद काफी परेशान थे। बार बार यह आवाज उठ रही है कि दिशा और सुशांत की मौत के बीच में कोई कनेक्शन जरूर। क्या दिशा सालियान और सुशांत की मौत के बीच कोई कनेक्शन है? मुझे लगता है दिशा की जहाँ तक कि डेथ का जो रहस्य जहाँ पर छुपा हुआ है, मुझे लगता है SSR के साथ वो जुड़ा हो या ये कहीं ना कहीं ये आजू बाजू इनके ही घूम रहा है। क्या दिशा की पार्टी से जुड़ा है सुशांत की मौत का राज? क्या दिशा सालियान की मौत के बाद वो रोए थे? इसीलिए उन्होंने उस रात को हमसे रो के बताया था कि ऐसे क्यों निकले। 8 जून को दिशा सालियान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई तो 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत का शव उनके फ्लैट पर मिला। मतलब 1 हफ्ते के भीतर ऐसा क्या हुआ कि पहले दिशा की जान गई, फिर सुशांत ने मौत को गले लगा लिया। कहानी में कई ऐसे क्लू हैं जिनसे जाहिर होता है कि दिशा और सुशांत की मौत का कोई ना कोई संबंध जरूर है। क्योंकि इस केस की जांच में कई पहलू ऐसे हैं जो चीख कर बार बार मुंबई पुलिस को कटघरे में खड़ा करते हैं। मसलन पुलिस रिकॉर्ड से दिशा की फाइल डिलीट करना, दिशा की पार्टी में शामिल लोगों से कोई पूछताछ न करना, 14वीं बिल्डिंग से गिरने के बाद दिशा की मौत को सीधा सुसाइड मान लेना, मौत के बाद भी दिशा का फोन एक्टिव, दिशा के मंगेतर का अचानक गायब होना। कई ऐसे सवाल हैं जो बयां करते हैं कि पुलिस की तफ्तीश में कई झोल हैं। दिशा की मौत के बाद जो वीडियो सामने आया है उसमें दिशा पार्टी करती नजर आई। उस वीडियो में दिशा के दोस्त हिमांशु शीकरे और नेहा पटवाल के साथ ही दिशा का फियांसे रोहन रॉय भी नजर आया। लेकिन मुंबई पुलिस ने ये नहीं बताया कि क्या दिशा की मौत की जांच में मुंबई पुलिस ने इन लोगों की जांच या पूछताछ की। अगर की तो फिर अब तक इस जांच की कोई जानकारी सामने क्यों नहीं आई। दिशा सालियान की मौत 8 से 9 जून की दरमियानी रात को हो गई थी। बावजूद इसके दिशा सालियान का फोन भी मौत के बाद एक्टिव पाया गया। दिशा के फोन से इंटरनेट कॉल होने की बात भी सामने आई, जबकि दिशा सालियान केस को मुंबई पुलिस ने सुसाइड बताकर जांच की फाइल बंद कर दी। लेकिन मुंबई पुलिस की थ्योरी पर बार बार सवाल उठते रहे हैं। मसलन बताया गया कि सुशांत के सुसाइड के बाद दिशा के फोन को खंगाला गया। अगर ऐसा किया गया तो फिर दिशा के फोन से मिली जानकारी को सामने क्यों नहीं रखा गया? पुलिस ने दिशा के फोन की फॉरेंसिक जांच क्यों नहीं की? टीम न्यूज नेशन। चलिए यहाँ रुक रहे हैं कुछ पलों के लिए, तुरंत हाजिर होंगे, बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।